अब मैं लास्ट में चर्चा कर रहा हूं गामक विकास की। अब ये गामक विकास स्पेशली ग्रेड फर्स्ट में ग्रेड सेकंड में नहीं आता है, लेकिन ये शारीरिक विकास का पार्ट होता है, इसलिए इसमें प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा छोटा सा बिंदु है 15 मिनट का, इसको पढ़ लेना चाहिए आप। गामक विकास एक प्रश्न आया था रीट एग्जाम में कि शक्ति और गति का संबंध कौन से विकास से है? तो गामक, गामक को आप क्रियात्मक विकास बोल सकते हैं बेटा जी, लिख लेना गामक या क्रियात्मक विकास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोटर, मोटर डेवलपमेंट। गामक या क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। एक लाइन लिखना, इस विकास का, गामक विकास का संबंध, गामक विकास का संबंध शरीर के अंगों और मांसपेशियों में, गामक विकास का संबंध शरीर के अंगों तथा मांसपेशियों में क्रिया व शक्ति का विकास है। क्रिया व शक्ति का विकास, क्रिया व शक्ति का विकास। लिख लिया? बात बढ़ेगा। हरलोग की एक परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आई नहीं है बट ये आ सकती है। गामक विकास, हरलोग, शरीर की मांसपेशियों, शरीर की मांसपेशियों व नाड़ी केंद्र, नर्वस सिस्टम, नाड़ी केंद्र समझ गए ना, नर्वस सिस्टम, शरीर की मांसपेशियों व नाड़ी केंद्र के समन्वय के द्वारा, शरीर की मांसपेशियों व नाड़ी केंद्र के समन्वय के द्वारा शारीरिक गति पे नियंत्रण स्थापित करना, शारीरिक गति पे नियंत्रण स्थापित करना, शरीर की मांसपेशियों व नाड़ी केंद्र के द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण स्थापित करना, समन्वय के द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण स्थापित करना क्रियात्मक विकास। एक तो याद रखना कि किस विकास का संबंध शक्ति और गति से है। ओके, गामक विकास। एक ये प्रश्न बहुत आता है कि गामक विकास किधर से किधर होता है? तो सिर से पैर, भीतर से बाहर, स्थूल से सूक्ष्म, समझ गए ना? ये इसकी सीक्वेंस होती है, तो लिख लो गामक विकास सिर से पैर मतलब सेफेलोकोडल, निकट से दूर, ये पहले पढ़ा दिए मैंने, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। गामक विकास सिर से पैर, निकट से दूर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना। गामक विकास एक समान होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हाँ, तो लिख लो गामक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है, गामक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होता है। एक ये प्रश्न बहुत आता है बेटा जी, सूक्ष्म और स्थूल गामक कौशल क्या है? इस पे बहुत प्रश्न आया, रीट में तो बहुत प्रश्न आया, सूक्ष्म और स्थूल। ठीक है ना? सूक्ष्म का मतलब क्या हो गया? फाइन मोटर हो गया क्या? फाइन। और ये ग्रोस, ग्रोस मोटर।
तो सूक्ष्म और स्थूल क्या होते हैं बताओ? हैं? सूक्ष्म का मतलब सिंपल सा वर्ड समझना, बहुत प्रश्न आते हैं इस पे। जो अंगुलियों की सहायता से होगा वो सूक्ष्म गामक कौशल है, और जो मांसपेशियों की सहायता से होता है स्थूल। जैसे आपसे पूछ लिया दौड़ना क्या है, उठना, कूदना, उछलना, स्थूल है। और लिखना क्या है, सूक्ष्म है, क्योंकि किसकी सहायता से हो रहा है, अंगुली। तो लिख लो, सूक्ष्म का मतलब क्या है, जो अंगुलियों की सहायता से होता है उसे सूक्ष्म बोलते हैं। जैसे लिखना, चित्र बनाना, बटन लगाना, बुनाई करना, गिलास पकड़ना, जो अंगुलियों की सहायता से होता है। जैसे चित्र बनाना, लिखना, गिलास पकड़ना, बुनाई करना, बटन लगाना, इनमें से एग्जाम्पल आए हैं सबके सब जो मैंने बोले हैं। और स्थूल में क्या लिख लोगे बेटा जी? हाँ, स्थूल में मांसपेशियों की सहायता से होने वाली गतिविधियां, मांसपेशियों की सहायता से होने वाली गतिविधियां, मांसपेशियों की सहायता से होने वाली गतिविधियां, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्थूल बोलते हैं। मांसपेशियों की सहायता से होने वाली गतिविधियां, मांसपेशियों की सहायता से होने वाली गतिविधियां। ठीक है, एक ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, मैंने तो लगभग ये दोनों ये चीजें पूछता है, इनका जाता है, अभी तक का पैटर्न यही है। एक ये पूछता है कि जो अपनी आपकी स्थूल गतिविधियां होती हैं उनका विकास कैसे होता है, मतलब शरीर का सबसे पहला अंग कौन सा उठाता है बच्चा? सबसे पहले सिर, मतलब ठोडी ऊपर करता है। तो इसका एक सीक्वेंस है, वो आपको लिखा रहा हूं, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। लिखो, गामक गतिविधियों का विकास, एक हेडलाइन डाल के, गामक गतिविधियों का विकास। सबसे पहले बच्चा, गामक गतिविधियों का विकास, 1 महीने का बच्चा सबसे पहले कौन से अंग को उठाएगा? ठोडी। किसको उठाएगा? ठोडी को। लिखो ना, 1 माह का बालक, पहले महीना लिख लो फिर आगे गतिविधि लिख लो। 1 महीने का बालक ठोडी ऊपर करना, ऐसे ठोडी ऊपर करता है, ठोडी ऊपर करना। 2 महीने का बालक छाती या धड़ उठाना, छाती ऐसे देखा है क्या? बच्चों को देखना ऐसे, पढ़ा है वो, फिर ऐसे करे तो उठाएगा। 2 महीने का बच्चा। 3 महीने का पकड़ेगा, वस्तु को पकड़ना, 3 महीने का वस्तु को पकड़ना है। हाँ वैसे पकड़ता, लेकिन सही जो उसकी ग्रेस्पिंग होती है ना वो 3 महीने की होती है। 1 महीने का कोशिश करता है वो। 4 महीने का सहारे से बैठना, ये आया हुआ है। आप सहारे से बैठा दोगे ना कोई चीज पीछे लगा के। 4 महीने का सहारे से बैठना। 5 महीने का गोद में बैठना, गोद में बैठना। ये भी आया हुआ है। 6 महीने का कुर्सी पे बैठना, कुर्सी पे बैठना। 7 महीने का बिना सहारे बैठना, बिना सहारे बैठना, बिना सहारे बैठना। 8 महीने का, मतलब कोई चीज ने पकड़ की खड़े हुए को ना, सहारे से खड़ा होना। लेकिन 8 महीने का बच्चा किसी चीज को पकड़ के या सहारे से खड़े होना, सहारे से खड़े होना। 8 महीने का आप अंगुली पकड़ के ऐसे खड़ा कर लोगे। 9 महीने का चारपाई पकड़ के खड़े होना, चारपाई पकड़ के खड़े होना।
उसके पास में कोई चीज पड़ी होगी उसको पकड़ के। 10 महीने का रेंगना, ये आया हुआ है, घुटनों के बल चलना। 10 महीने का रेंगना। दस महीने का रेंगेगा ना घुटनों के बल। 11 महीने का सहारा देकर चलना, चलना स्टार्ट कर देगा। सहारा लेकर चलना, सहारा लेकर चलना। 12 महीने का बच्चा किसी चीज को पकड़कर चलना, मतलब फर्नीचर को पकड़ के चलना। वो अपने टाइम में वो आते थे, आजकल तो वॉकर आने लग गए। पहले वो लकड़ी के से बने होते थे ना, उसको पकड़ के चलता था। क्या बोलते थे पता नहीं, हैं? हाँ, वो जो भी बोलते थे। मुझे तो नहीं लाके दिया था घर वालों ने, मैं तो ऐसे चलाता हूँ, मैं प्रतिभाशाली था ना, इसलिए। आप लोगों को लाके दिया होगा। 12 महीने का। 13 महीने का सीढ़ियों पे चढ़ना। 12 महीने का फर्नीचर को पकड़ के चलना, मतलब किस चीज को पकड़ के चलेगा, फर्नीचर को पकड़ के चलना। 13 महीने का सीढ़ियों पे चढ़ना। 14 महीने का स्वयं खड़े हो जाना, स्वयं खड़े हो जाना। और 15 महीने का स्वयं चलना, स्वयं चलना। स्वयं खड़ा हो जाएगा। 15 महीने का खुद चलेगा बेटा जी, खुद चलेगा। ये याद रखना, ये टेबल क्या है कि हर एनसीईआरटी की बुक में डाल रखी है, तो इसको देख लेना। इसके अलावा बच्चा उछलना कूदना दौड़ना कब स्टार्ट कर देगा, तो ये 2 से 3 वर्ष में लिखा ना। उछलना कूदना दौड़ना, उछलना कूदना दौड़ना, ये कब प्रारंभ कर देगा? 2 से 3 वर्ष में। ओके बेटा जी, आपको ये पूछ ले कि गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो क्या आंसर करोगे? जो शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे वो गामक को करेंगे। फिर भी लिख लो एक हेडलाइन, गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उछलना कूदने का यदि प्रॉपर वर्ष पूछेगा तो 3 वर्ष करके आना आप, है ना। उछलना कूदना कब स्टार्ट करता है? 3 वर्ष में। बताओ फटाफट कौन से कारक प्रभावित करेंगे, जो बच्चा बताएगा उसको है। हाँ, वेरी गुड। स्वास्थ्य प्रभावित करेगा, बुद्धि प्रभावित करेगी, लिंग प्रभावित करेगा, अभ्यास प्रभावित करेगा, मोटिवेशन प्रभावित करेगा। ये सब चीजें लिख लो। पहला शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चा जल्दी गामक गतिविधि करेगा। कोड कोमा अलग अलग लिखते जाओ। भोजन, अच्छा भोजन करोगे, फर्क पड़ता है उसका। भोजन अच्छा किया करो, मैं फिर कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मैंने मतलब मेरी तो हालात ऐसे थे कि मैं खा नहीं सकता था, तो मैं 2 टाइम का एक बार खाना खा लिया। ये आपके और ऐसी चीजें खा ली, बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट बहुत खाए हैं कि यार ये शाम का खाना बच जाएगा, ये खा लिए चाय के साथ। उससे वो बाद में आगे जाके तकलीफ पैदा करता है। आज सक्षम होके भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, फिर अब मन नहीं करता उन चीजों का, लेकिन अब वो फिर फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, छाछ दूध दही जितना मिल जाए, शुद्ध गांव का कोई आता हो तो जरूर मंगाना, वो जरूर खाना पीना। जयपुर या बड़े शहरों में रह रहे हो, ठीक है ना। मिश्रित अनाज जरूर खाना, सिंपल अनाज की रोटी मत खाना। अब हमारे टाइम में वो सिंपल अनाज भी अच्छा था, अब आपके टाइम में वो कोई मतलब नहीं है। उसमें जितना भी मक्का जौ चना मूंग डाल दो, पूरे सब चीजें, ठीक है। थोड़ा सा चीजों को जिना, अंकुरित अनाज जितना खा सकते हो खाना, क्योंकि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट कारक। इसको आप यदि सक्षम हो तो ये, और ये महंगी नहीं आती चीजें, हमें कोई बताने वाला नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें अच्छा मतलब आपका होना चाहिए, डेली खाना पीना अच्छा होना चाहिए। रोटी कम खाओ, रोटी कोई अच्छी चीज नहीं होती है। आप जिस चून के पीछे पड़े रहते हो बहुत अच्छी चीज नहीं है। चाहे दाल मूंग ये सूप खा लो आप, सही है, अंकुरित करके उनको, उनमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स डाल के। छाछ दही जहां तक पॉसिबल हो खाओ आप, यदि गांव का मिल जाता तो बहुत बढ़िया। ये जरूर लो, बहुत फर्क पड़ता है। कि मैंने 6-7 साल कुछ नहीं खाया तो
कैल्शियम कम हो गया तो प्रॉब्लम आती है फिर। लिखो, लिंग, लिंग लिख लिया। लिंग, लड़कियां जल्दी भागती, मतलब भागती नहीं, मतलब जल्दी चलती हैं। लड़कियां जल्दी चलती हैं लड़कों की अपेक्षा। और बताओ। अभिप्रेरणा, यदि कोई अपन मोटिवेट करेंगे बच्चे को, बेटा जा चल क्या, चल क्या, दौड़ क्या, तो उससे बच्चा जल्दी सीखता है। अभ्यास, परिपक्वता, मेच्योरिटी, बुद्धि लिख लिया था। बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि इंटेलिजेंस का प्रभावित करेगा। और एक वर्ड और क्या बोला था मैंने, जन्म सीक्वेंस का प्रभाव पड़ेगा। पहले जन्म क्रम का बच्चा जल्दी गामा गतिविधि करेगा, प्रथम जन्म क्रम का बालक। इच्छा शक्ति, ठीक है, ओके डन। ये अपन विकास को यहां क्लोज कर रहे हैं बेटा जी।